गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप जैसे देख रहे हैं कि भाज्य संख्याएं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अच्छी और वीडियो के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हमारी नेचुरल संख्याएं जिन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। एंड सो ऑन। ऐसा नहीं कि 13 तक ही, 13 से आगे आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं, जो नंबर हमारे काउंटिंग में काम आते हैं, वस्तु को गिनने के काम आते हैं, वे नंबर क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो ये संख्याएं इन्हीं में भाज्य और अभाज्य संख्याएं होती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हम पहले आपको क्लियर करेंगे भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य, ध्यानपूर्वक देखें, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। भाज्य संख्याएं, तो भाज्य जैसे नाम से पता लग रहा है, भाज्य का मतलब होता है जिसमें भाग हो जाए। तो ऐसी संख्या जिसमें भाग हो सकता है, लेकिन इसकी एक थोड़ी सी सीमा है। इसकी अगर इसको परिभाषा में बांधे तो भाज्य संख्या वह होती है जो 2 या 2 से अधिक, जो 3 या 3 से अधिक, कम से कम 3 या 3 से अधिक संख्याओं से जिनमें भाग हो जाए। जैसे कि अगर हम नंबर लेते हैं 4 नंबर में अगर इसमें कम से कम 3 या 3 से अधिक संख्याओं से भाग हो जाए तो ये संख्या भाज्य कहलाएगी, क्योंकि इसमें एक तो 1 से भाग हो गया, एक 2 से भाग हो गया, एक इसके स्वयं से भाग हो गया। तो इस नंबर में 3 संख्याओं से भाग हो गया, अर्थात जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वे संख्या भाज्य कहलाती है। जैसे अब हम इन नंबर में छांटते हैं, नंबर 1 है, नंबर 1 में केवल 1 का ही भाग जाएगा, तो एक इसका फैक्टर 3 से कम हुआ। नंबर 2 में 2 का भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा, तो इसका फैक्टर क्या हुआ? इसके 2 ही फैक्टर हुए। जैसे हम लिखते हैं 1 में केवल 1 ही फैक्टर है और 2 में केवल 1 और 2 फैक्टर है, तो ये संख्या भाज्य नहीं है। और जैसे नंबर 4 आता है, 4 को हमने बताया कि 1 का भी भाग जाएगा, 2 का भी और 4 का भी। इस प्रकार से ये संख्या भाज्य हो गई। नंबर 5 लेते हैं, 5 क्या है? 5 में 1 का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा, मतलब 3 से कम, 3 संख्याओं से कम अगर भाग जाए तो वो संख्या कहलाती है अभाज्य। तो यहाँ क्लियर हो गया अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। अभाज्य जैसे हम परिभाषा के अनुसार छांटते हैं, नंबर 1 अभाज्य, नंबर 2 अभाज्य क्योंकि इसमें 2 और 1 का ही भाग जाता है, नंबर 3 भी अभाज्य, नंबर 4 भाज्य क्योंकि इसमें 1 2 4 का भाग जा रहा है, इसलिए क्या होगी ये भाज्य संख्या हो गई। 5 अभाज्य क्योंकि इसमें 5 का और 1 का ही भाग जा रहा है, इसलिए ये अभाज्य। 6 इसमें 1 का, 2 का, 3 का, 6 का, अर्थात 3 से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है, इसलिए संख्या क्या हो गई? भाज्य। इस प्रकार भाज्य इस वीडियो से क्लियर होता है, आप कभी नहीं भूलेंगे। ये बहुत ही अच्छा मेथड है। नंबर 2 पर कंफ्यूज होते हैं अक्सर, लेकिन ये भी एक अभाज्य संख्या है और ये सबसे छोटी अभाज्य है। और यहाँ से ये भी जानकारी मिलती है सबसे छोटी अभाज्य और सम संख्या 2 है। तो इट इज़ क्लियर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।